यार आज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आज तो बहुत तेज बुखार है, आज तो मौसम भी अच्छा नहीं है यार, मेरे घर पे अच्छी लाइट भी नहीं है, इतनी कम लाइट में मैं नहीं पढ़ पाता यार, कोई इतनी गर्मी में कैसे पढ़ सकता है, सुबह जल्दी उठते हैं तो ठंड लगती है और मुझे तो देखो नींद भी बहुत आती है। दोस्तों यही सब बहाने चल रहे हैं ना तुम्हारी लाइफ में कई महीनों से, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने पिछले 8-10 महीनों में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, खुद को जानबूझ करके बर्बाद किया है, तुमने अपने आप को धोखा दिया है। एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ऐसी क्या कोई खास वजह है जिसे याद करके तुम्हें हर वक्त ये एहसास हो कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये टाइम फिर नहीं मिलेगा मुझे? या एक भी ऐसी वजह है जो तुम्हें पढ़ने पर, मेहनत करने पर मजबूर कर सके? अगर नहीं है तो उस वजह को ढूंढो, क्योंकि अगर एक तुम स्टूडेंट हो, जब तक तुम्हारे पास कोई मोटिव या टारगेट नहीं है ना, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा और लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। जीतने वाले या टॉप करने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग और स्मार्ट तरीके से करते हैं। इसलिए पहले मेहनत के लिए टारगेट और उसे पूरा करने की एक डिटरमाइंड वजह ढूंढो। अगर वजह नहीं मिल रही है ना, तो अपने पेरेंट्स को देखो और सोचो कि क्या तुम उनके जितना फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, वो भी बिना किसी रिसोर्सेज के। तुम्हें खुद से जवाब मिलेगा, नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगी इतनी मेहनत, ये तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, सुबह से शाम रात दिन लगे रहते हैं, पता नहीं थकते क्यों नहीं है। नहीं दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स मेहनत भी करते हैं और थकते भी हैं, बस वो अपनी थकान का असर तुम पर नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे मार्क्स या अच्छे परसेंटेज लाने की तैयारी कर रहे होंगे, और एक तुम हो जो खुद को धोखा दे रहे हो, साथ ही साथ इतने मेहनती पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें ना उनकी मेहनत दिखती है, ना उनका समर्पण, और ना ही तुम्हें अपने टाइम की फिक्र है। तुम्हारा एक एक सेकंड ऐसे फ्री में गुजरता जा रहा है और तुम जहां पर हो वहीं पे टिके हुए। अगर तेरे पास कोई और मोटिवेशन नहीं है ना पढ़ने का या मेहनत करने का, तो अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन बना लो। कम से कम यही सोच लो कि ये इतने परेशान हो रहे हैं ना मेरे लिए, तो मैं कम से कम इनके विश्वास के लिए तो पढ़ ही सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। जीतने के लिए मेहनत कर, एक बार जीत जाएगा ना तो फिर जीने में मजा आएगा, जीतने का चस्का लग जाएगा। अगर सफल होना है तो जिंदगी में मजे ढूंढना, मजे करना या जिंदगी के मजे लेना बंद कर दे। तू साल भर से पढ़ाई के अलावा सब काम कर रहा था, एवरीथिंग यू वर डूइंग एक्सेप्ट स्टडी। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, रजाई में घुसा पड़ा था, दोस्तों के साथ मजे करने में लगा था। अभी तो बहुत टाइम है, एक महीना नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, बाद में पढ़ लूंगा। कौन सा 90% बनाने वालों को कुछ स्पेशल मिलता है, और इतना तो आता है मुझे कि यार आराम से बना लूंगा 80%, 75, 85। यही विचार चल रहे थे दिमाग में। बुक खोल करके 2 घंटे तक एक भी पेज बिना पलटे उसको निहारने का हुनर है तुम्हारे पास। उतने टाइम में अपनी महान सोच के जरिए चांद तक जा सकता है तुम, लेकिन 1 घंटा वेट करके मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर सकता। अब इससे महान और कौन होगा? सच में मूर्ख है यार। क्या तूने कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहते हैं, या तुझे पढ़ने के लिए बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चाहते कि इनके साथ जैसा हुआ ना वैसा तुम्हारे साथ ना हो। जैसे इनकी जिंदगी कटी है, जी हाँ जिंदगी कटी है, वैसे तुम्हारी ना कटे, तुम्हें ना काटनी पड़े, लेकिन तुम्हें एक ही चीज लगती है कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, क्यों मुझे बार बार टोकते हैं। चल बता, कुछ दिन पढ़ लेगा, कुछ महीने पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा तेरा? कुछ घिस जाएगा, कमी हो जाएगी कुछ। ऐसा तो नहीं है ना कि आज तो 2 घंटे लगातार पढ़ लिया तो फिर तेरी जान पर आफत आ जाएगी। ऐसा नहीं है यार, पता नहीं किस चीज का रोना धोना लगा रखा है, क्या नहीं है तेरे पास। और अगर नहीं भी है तो जितना है ना उससे ही कुछ करने की कोशिश तो कर, पढ़ना शुरू तो कर, मेहनत करना शुरू तो कर। शुरू करना है एक बार बस। सबके पास सब कुछ तो नहीं होता है ना, मेहनत करके कमाना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है। ऐसी कौन सी सुविधाएं नहीं है तेरे पास जिनके बिना तू पढ़ नहीं पा रहा है? पढ़ने के लिए क्या चाहिए यार? बुक्स, एक शांत जगह, फोकस्ड माइंड, और क्या चाहिए? ये तीनों चीज तुम्हारे पास में भरपूर मात्रा में, इससे भी ज्यादा सुविधाएं मिल रखी है तुम्हारे को। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, लत लगी हुई है। अच्छा खाना, अच्छी